तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज ओरिजिन पर। आज की बेहद बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस या फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन पहले दौर की 71 सीटों पर दबाव में कौन, आपको पूरी खबर दोस्तों बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बीते सोमवार को खत्म हो गया। पहले चरण के चुनाव अभियान में सभी दलों और गठबंधनों ने वोटरों को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब इस वोटरों पर सभी का असर कितना पड़ेगा, इसका आकलन तो 10 नवंबर को ही हो पाएगा, लेकिन 2015 के चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह अंदाजा लगाने की कोशिश तो की ही जा सकती है कि इस दौर में किस दल या गठबंधन पर दूसरों के मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर करने का दबाव ज्यादा है और कौन सी पार्टी या अलायंस के पास इस दौर में ही बढ़त बना लेने का सुनहरा मौका उपलब्ध है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव और मौजूदा चुनाव में सियासी समीकरण में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि जेडीयू वापस एनडीए का हिस्सा बन चुका है और लेफ्ट पार्टियां खुलकर महागठबंधन की भागीदार बनकर चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में कई और छोटी छोटी पार्टियों ने अपना गठबंधन बनाया है और कई सीटों पर अंतिम चुनाव परिणाम को इधर से उधर पलटने में भी उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य तौर पर उन पार्टियों पर फोकस करना चाहते हैं जिनका पहले चरण में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और रालोसपा जैसी पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी 71 में से 40 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 13 सीटें ही जीतने में सफल हुई थी। इस बार सहयोगी के रूप में जनता दल यूनाइटेड उसके साथ जरूर है और भाजपा सिर्फ 29 सीटों पर ही मैदान में है। चुनाव लड़ने के लिए खाते में पहले के मुकाबले कम सीटें और जेडीयू के उम्मीदवारों के हक में वोट ट्रांसफर करवाना बीजेपी के लिए पहले फेज में 2 बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। इसलिए आखिरी वक्त में बड़े नेताओं को जेडीयू के लिए प्रचार में भी उतारा गया, लेकिन चिराग जिस तरह से हाथ धोकर नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं, उससे एनडीए के सामने कठिन चुनौती पेश आ रही है। आपको दोस्तों आगे बताते चले, एनडीए के लिए इस दौर में एक और किरदार अहम है, जीतन राम मांझी। उनकी पार्टी हम का जितना लिटमस टेस्ट इस फेज में होना है उतना आगे नहीं है। पार्टी 7 में से 6 सीटों पर इसी फेज में चुनाव लड़ रही है। 2015 में उसका स्कोर 1/10 रहा था, यानी कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत सिर्फ 1 सीट पर ही मिली थी। इस चरण में जेडीयू के 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में वह सिर्फ 29 पर लड़ी थी और 18 सीटें उसके खाते में गई थीं। इस बार वह भाजपा से ज्यादा सीटें लेने में तो सफल हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश की पार्टी के राह में कई रोड़े बिछा रखे हैं। उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज बागियों को जेडीयू के खिलाफ टिकट दे दिया है। वह खुद को पीएम का हनुमान तक बता चुके हैं। इसलिए इस चरण में कई सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों को भाजपा के स्टार प्रचारकों की ओर से उम्मीद भरी नजरें निहारते हुए देखा गया है। वहीं गठबंधन की एक और सहयोगी वीआईपी इस दौर में एक सीट पर ताल ठोके हुए है, लेकिन जेडीयू, हम और वीआईपी तीनों के लिए महागठबंधन ही नहीं, एलजेपी के 42 उम्मीदवार भी इस चरण में बड़े सिरदर्द बने हुए हैं। 100 बात की एक बात यह है कि पहला चरण बाकियों के मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल और उसकी सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। 2015 में इन 71 में से 29 सीटों पर ही लड़ी थी और 27 सीटों में दर्ज जीत की थी, यानी कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से आरजेडी की सफलता का ग्राफ यहाँ काफी प्रभावी माना जा रहा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तब लालू प्रसाद यादव और नीतीश साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे और बिहार में ओबीसी की मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक महागठबंधन के पीछे लामबंद हो गया था। ऊपर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर ये पार्टियां चुनावी छौंक अलग लगा रही थीं, यानी आरजेडी और उसके सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए भी इस बार की परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। तेजस्वी यादव पर पिछली सफलता बरकरार रखने का दबाव तो है ही, ऊपर से उनकी पार्टी पहले से कई ज्यादा 42 सीटों पर इस फेज में चुनाव लड़ रही है। ये जरूर है कि भाजपा के साथ हुए महागठबंधन में उसकी स्थिति थोड़ी मजबूती की जरूर है। बाकी कांग्रेस का कितना साथ मिल सकता है, इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू की सहयोगी बनकर चुनाव लड़ी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी इन 71 सीटों पर शानदार रहा था। पार्टी 13 सीटों पर लड़कर 9 सीट जीत गई थी। इस बार तेजस्वी ने भाग्य आजमाने के लिए
कांग्रेस को 21 सीटें दी हैं। कांग्रेस यह सोचकर खुश हो जाती है कि इस बार जेडीयू नहीं तो क्या हुआ, भाकपा का साथ तो है। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चले 2015 में इन 71 सीटों पर भाकपा माले एक सीट पर चुनाव जीती थी। इस बार पार्टी के 8 उम्मीदवार तीसरे चरण में अपना भाग्य आजमाएंगे। इनके अलावा रालोसपा ने 43 और बसपा ने 27 उम्मीदवार इस चरण में उतारे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं इस हिसाब से इन पहले दौर की 71 सीटों पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन दबाव में है और बढ़त बनाता हुआ आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन। और देखना होगा कि जनता इस बार किसके पक्ष में वोटिंग करती है और किसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। वहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।